कहाँ चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास। मुझको तो समझ में नहीं आता, आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता, यदि और कुछ खा के आए तो सो बताए। भैया जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का अता पता नहीं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए 153 का, उस पर केस निश्चित किया, उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस, तो ये आंख मिचौली का खेल है क्या? हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में और लाठी और बम खाए थे, तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? बिहार में बीपीएससी पे घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 12 जनवरी यानी आज के दिन बिहार बंद का ऐलान किया है और इस बिहार बंद का समर्थन भीम आर्मी प्रमुख के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद पार्टी और एआईएमआईएम ने भी पप्पू यादव के इस बिहार बंद को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले भी 3 जनवरी को पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया था। उस समय रेलवे से लेकर के नेशनल हाईवे तक पे चक्का जाम किया गया था, लेकिन कल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें पप्पू यादव ने बताया कि इस बार रेलवे और नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, चक्का जाम वहां नहीं होगा, केवल जो है मार्केटों को बंद कराया जाएगा, बाजारों में दुकानों को बंद कराया जाएगा। और पप्पू यादव ने कहा कि ये सिर्फ जो है बीपीएससी की बात नहीं है, बिहार में तमाम ऐसे परीक्षा हैं जिसका क्वेश्चन जो है पेपर लीक हो जाता है। ऐसी कई परीक्षा है, चाहे वो सिपाही भर्ती परीक्षा हो, ये कई तरह की परीक्षाएं हैं जिसमें धांधली सरेआम की जाती है। बीपीएससी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, आमरण अनशन के दौरान उन पे कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा, उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब प्रशांत किशोर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से पटना में प्रशांत किशोर का पोस्टर बैनर लगना शुरू हो चुका है। हर चौक चौराहे पे लिखा हुआ है कि अब फेज दूसरा यानी कि फेज दूसरे की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर, जिसमें एक बार फिर से अनशन पे वो बैठेंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि इस बार अनशन की रणनीति किस तरह से प्रशांत किशोर तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव वर्सेस प्रशांत किशोर की लड़ाई चल रही है, जम करके बयानबाजी का दौर चल रहा है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों ने पप्पू यादव से प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल पूछा तो पप्पू यादव भड़क गए, कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। इससे पहले भी प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव कई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही वो भड़क गए। इसके साथ ही कल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कई अन्य पार्टियों को भी इस बिहार बंद का समर्थन करने का आह्वान किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र कर दिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप खुद कांग्रेस में हैं तो फिर कांग्रेस को आप आमंत्रण दे रहे हैं इस बिहार बंद का, तो उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस कमेटी को वो आमंत्रण दे रहे हैं। आगे आप सुनिएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। लेकिन आज देखना होगा कि एक बार फिर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है और इस बार रेलवे या फिर हाईवे पे चक्का जाम नहीं होगा। सांसद पप्पू यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है। 3 जनवरी को हाईवे और रेलवे पे चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद पप्पू यादव समेत उनके कई समर्थकों पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। आज पप्पू यादव ने एक बार फिर से बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसमें आजाद पार्टी, एआईएमआईएम जैसे पार्टियों ने इनका समर्थन किया है। और पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ बीपीएससी परीक्षा लीक तक ही, पेपर परीक्षा लीक तक ही यह मामला नहीं है, इसके अलावा मेडिकल परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। ऐसे कई गंभीर आरोप उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी फेज 2 अनशन की तैयारी में लगे हुए हैं। पटना में
पोस्टर बैनर तैयार हो चुका है। अब वो फेज 2 अनशन पे बैठने जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इसकी रणनीति प्रशांत किशोर किस तरह से तय करते हैं। लेकिन जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था, अब वो पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन में बदलता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। आगे देखिए कि पप्पू यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। व्यापक सहमति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी और प्रदेश नेतृत्व जौहर जी और अख्तरुल इमाम जी के साथ सभी सहयोगी छात्र यूनियन ने जो नीट 25 लाख बच्चे से लेकर अभी तक जितने एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, पेपर लीक आउट हुए हैं, जो सबका एक ही डिमांड है कि पेपर लीक आउट ना हो। जो मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों पर हमला है उनकी जिंदगी पर, उससे बचाया जाए। सदन के भीतर प्रखर आवाज ओवैसी जी भी और चंद्रशेखर जी भी और बेनीवाल जी भी, हम लोग मिलकर बिहार बीपीएससी के क्वेश्चन आउट को हम सब लोगों ने मिलकर उठाया था, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी भी। तो आज हम लोग के साथ केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमारे स्टेट नेतृत्व यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लॉयर शिवनंदन भारती जी, जिनके द्वारा हम लोगों ने 150 से ऊपर पेज का एक पिटीशन अलग से हमने डाला है कि क्यों पेपर एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए, और कुछ नहीं है कल के बंद पर। और सभी आंदोलन के आड़ में प्रशांत किशोर जी नहीं, मैं ये सब चीज नहीं करूँगा। आई डोंट नो, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा जी। आपको बोला कि कांग्रेस से मैं अपील करूंगा, आप भी तो कांग्रेस का ही हिस्सा है। भैया, मैं बिहार कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। अब हर मुद्दे को तो हमारे साथी हैं जौहर जी, भीम आदमी पार्टी। एक सवाल है, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं छात्रों के साथ, उस दिन भी आपने कहा कि सड़क पे आना चाहिए, आज भी अपील कर रहे हैं कि मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरी गहरी चिंता है कि बच्चों के भविष्य और क्वेश्चन से ज्यादा लोगों को राजनीति और सत्ता की चिंता है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं। पप्पू जी, आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से? आपको जन्म कब लिए? हाँ, तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, और यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आजाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2% वोट हमें आ चुका है। और हमारा कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। सर, आपने कांग्रेस को बुलाया बिहारगंज में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ, हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है उनसे अपील किया। सर, पप्पू जी, आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं। सर, किसी कोचिंग हम कोनो एक दिन तो बिहार बंद करते नहीं। अभी तो गवर्नर से मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में, और लाठी और बम खाए थे। तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे, तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? किसी कोचिंग संस्था का नाम लेकर खान सर का इशारा नहीं कर रहा है। हम किसी संस्था का नाम, लगभग कोचिंग माफियाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग वहां भी थे और जो लोग बीपीएससी के साथ। बीपीएससी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस कर रही है बीपीएससी। भैया देखिए ना, सुबह बाजत बाजत चलनियों बाजत, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं।
हम बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है। आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, ये बताइए ना कि आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं कि आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया और आप कोई हिम्मत है तो आप इंक्वायरी आप कराइए वर्तमान चीफ जस्टिस के जज से, कहिए कि जज साहब इंक्वायरी करें, और जब तक इंक्वायरी नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं लेते। तो दाल में काला तो आप खुद ही कर रहे हैं, और पेपर लीक आउट बिना मनी के प्रैक्टिस के तो हो नहीं रहा है। कौन ले रहा है ये तो आप जानिए, जांच का विषय है। हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। उम्मीद है कि हर कीमत पर हम मानेंगे, लड़ेंगे और मनवाएंगे। केस कानून से चलता है, कानून से चलता है, बताइए इस पे क्या बोलेगा आप? जिस केस में थाने से बेल मिलना था वहाँ पर भी वो क्या कीजिएगा ये बताइए। भैया ये आप चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपको। क्या बंद कीजिएगा जी, क्या बंद? बाजार बंद रहेगा, अपील आग्रह किए हैं, बाजार बंद रहेगा। बिहार के सभी बाजार के लोगों ने हमको सहमति दे दिया। कल पूर्णिया गुलाबबाग में थे, कटिहार में थे, सब ने कहा कि हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके साथ। भैया तो रविवार है, तो रविवार में बाजार तो खुला ही रहता है, बंद कब रहता है? रेल सड़क बंद नहीं रहेगा। अच्छी बात है, चिराग जी को आना चाहिए। हम चाहेंगे बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट भूले नहीं भूले। बीजेपी के साथ जाके आग्रह चाहेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं भूले। हमको क्या दिक्कत है भाई, हम तो चाहेंगे सब लोग साथ दे, हम लोग साथ हैं, बस हम यही आग्रह करेंगे। ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते हैं, मैं नहीं आता। मुझको तो समझ में नहीं आता, आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता, यदि और कुछ खा के आए तो सो बताइए। हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे, आप बताइए तो पहले। भैया आप पहले आते ना, 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे। ये 16 दिन के बाद ये आए नाटक करने के लिए। गर्दनीबाग गए नहीं, आ गए और ये आग अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हैं, आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया। हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के पार में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। क्या कहिएगा? पागल है हम, बेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा, हम लेकर चलेंगे। सिर्फ बीपीएससी पर बात करिए सर। हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन बाढ़ में यहाँ पर, तब आपके सबके माँ बाप को, बच्चों को खाना हम ही पहुंचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि 9 दिनों तक आमरण अनशन पर है, अस्पताल में है, कुछ नहीं खा रहे होंगे? जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप काहे नहीं कराए? जब यहाँ थे चेक करने आता था तो चेकअप काहे नहीं कराए? हमको तो समझ में नहीं आता। अब YB गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। भैया हमको हम जो डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहा है, हमको लग रहा है वो नकली डॉक्टर है। उसी का पहले जांच कराना चाहिए। भैया आप चुप रहिए। भैया जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का अता पता नहीं।
वो भी आंदोलन ही कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए 153 का उस पर केस नहीं सद किया उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस तो ये आंख मिचौली का खेल है क्या? सर बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपियागिरी किया और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद।